किसने किया जुड़वा बहनों की आंखों के साथ धोखा? कौन है यह इनविजिबल मैन? वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक स्पेनिश हॉरर थ्रिलर फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म का नाम है जूलिया's आइज, जो 2010 में रिलीज हुई। फिल्म का नाम काफी हटके है क्योंकि उसी पर बेस्ड है फिल्म की कहानी। अकेला प्यार का भूखा इंसान किस हद तक जा सकता है और किस तरह लोगों की नजर पर वार करता है, यही दिखाया गया है इस फिल्म में। चलिए जान लेते हैं कि आखिर कौन है वो शख्स। इस कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं सारा नाम की एक अंधी औरत से। अंधेरे में वो किसी अनजान साए से या फिर इनविजिबल प्रेजेंस से बात कर रही थी, जो उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था। फिर सारा को घर में गाने सुनाई देते हैं तो वो उस तरफ जाती है। दरअसल वो इन सब बातों से काफी परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो बेसमेंट की तरफ जाकर खुद को फांसी लगाने की कोशिश करती है। तभी वो प्रेजेंस उसके पास आकर बात करने लगता है। सारा का फैसला बदलता है, पर तभी प्रेजेंस सारा के पैरों के नीचे का टेबल हटा देता है, जिसकी वजह से सारा मर जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि उसकी उस अवस्था में वो फोटोज भी खींचता है। वहीं पर हम देखते हैं कि एक टेबल पर कई सारे हॉस्पिटल टूल्स रखे थे। सारा के मौत की खबर उसकी जुड़वा बहन जूलिया तक पहुंचती है, जो उससे कई दूर रहती थी। जूलिया हैरान होती है और उसे समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो अपने पति इज़क के साथ सारा को देखने के लिए निकलती है। दरअसल वहाँ पर बातें करते वक्त यह पता चलता है कि सारा और जूलिया को आई प्रॉब्लम थी और जूलिया के कंपैरिजन में सारा की हालत खराब थी। उन दोनों को भी ठीक से दिखाई नहीं देता था। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और सबको बताती है कि सारा ने सुसाइड किया है क्योंकि वो अपने ब्लाइंडनेस से परेशान थी। पर जूलिया इस बात को ठुकराती है। वो कहती है सारा ऐसा नहीं कर सकती, बल्कि वो तो इंतजार कर रही थी किसी डोनर का जो उसे अच्छी आंखें दे सके। यह सुसाइड नहीं, मर्डर है। फिर ऑफिसर एक सोल्डार नाम की ब्लाइंड औरत के बारे में बताते हैं जिससे सारा बातचीत करती थी। फिर जूलिया उससे मिलने जाती है। सोल्डार बताती है कि बाउमैन सेंटर एक हैंडीकैप लोगों की जगह है जहां पर सारा के काफी दोस्त थे। जूलिया उस सेंटर जाती है और वहां पर बाकी ब्लाइंड औरतों को सारा के बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करते हुए सुनती है, क्योंकि सारा उसके साथ बेलविस्टा होटल गई थी। तभी उसमें से एक औरत जूलिया के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम किसके साथ आई हो। तब जूलिया कहती है कि मैं अकेली आई हूँ। तब औरतें मिलकर उसे बताती है कि तुम्हारे दाएं साइड में कोई है। जूलिया जैसे ही पीछे देखती है, कोई तो वहाँ से भागता है। जूलिया उस आदमी के पीछे भागती है और एक डार्क रूम में पहुँचती है। वो अनजान शख्स उसके सामने ही खड़ा था, पर जूलिया उसे देख नहीं पाती। फिर वो कैमरा फ्लैश से जूलिया को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि उसकी नज़र खराब हो जाए और वो भाग जाता है। घर आकर इज़क जूलिया से कहता है कि अब हमें हमारे घर जाना चाहिए, वरना तुम्हारी आंखों को और तकलीफ होगी। पर जूलिया उसे कहती है कि हम छुट्टियां मनाने बेलविस्टा होटल चलते हैं। असल में उसे सारा के बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगाना था। वो दोनों भी वहां पर पहुंचते हैं और जूलिया वहां पर जाकर सारा के बॉयफ्रेंड के बारे में रिकॉर्ड ढूंढने की कोशिश करती है, पर कुछ भी हासिल नहीं होता। फिर लंच के दौरान एक वेट्रेस आकर जूलिया से कहता है कि सारा के आंखों का ऑपरेशन हो चुका था। जूलिया कंफ्यूज होती है यह सोचकर, अगर आंखों का ऑपरेशन हुआ था तो सारा ने सुसाइड क्यों किया। तब इज़क उसे बताता है कि सारा के आंखों का ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हुआ था और इसीलिए उसने सुसाइड किया होगा। जब जूलिया होटल से निकलने वाली थी तब वहां पर क्रेस्पोरो नाम का जैनिटर आकर सारा के कमरे के बारे में जूलिया को बताता है। जूलिया को लेकर सारा के कमरे में जाता है और उसे चाबी देता है। साथ में यह भी कहता है कि अंधेरे में उस अनजान शख्स से बच के रहना। तभी जूलिया को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है, पर वो फिर से भाग जाता है। अब जूलिया और इज़क मिलकर कैमरा फुटेज देखने के लिए जाते हैं, जिससे पता चल सके कि वो आदमी कौन था। इज़क अंदर जाता है और बाहर नहीं आता, इसीलिए जूलिया भी उसके पीछे जाती है और देखती है कि सारी फुटेज किसी ने डिलीट करवाई है। इज़क वहां पर नहीं होता, इसीलिए जूलिया पुलिस कंप्लेंट करके उन्हें इज़क और उस अनजान शख्स के बारे में सारी बातें बताती है। दूसरी ओर देखते हैं कि क्रेस्पोरो बाथटब में नहा रहे थे। तभी अचानक से लाइट पानी में गिरती है और उसकी मौत होती है। जूलिया और पुलिस वहां पर आकर देखती हैं। जूलिया चिल्लाते हुए ऑफिसर को कहती है कि यह सब उस अनजान शख्स ने किया है, उसी ने मेरे पति को किडनैप किया है। जूलिया को दौरा पड़ता है और उसकी आंखों की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब कुछ समय के बाद तुम पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाओगी। इसके लिए वो एक आई ट्रांसप्लांट सर्जरी करने की सोचते हैं। उसके कुछ दिन बाद जूलिया सोल्डार के घर जाती है। सोल्डार उसे अपने पति और बेटे एंजल के बारे में बताती हैं। उसके बाद जूलिया को ऑफिसर का कॉल आता है, जिन्हें इज़क का लोकेशन मिल चुका था।
जूलिया और ऑफिसर मोटेल होटल पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें एक वेडिंग रिंग मिलती है। उनकी बातें चल रही थी। इसके बीच दूसरा ऑफिसर आकर बताता है कि जूलिया के घर में कोई है। फिर सब जूलिया के घर जाते हैं। वहां पर जूलिया को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो बेसमेंट की तरफ जाती है, पर अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता और अचानक से वो किसी को टच करती है और चिल्लाने लगती है। फिर ऑफिसर वहां पर आकर उसे शांत करते हैं। तभी लाइट्स आते हैं और सामने दिखती है फांसी लगाई हुई इज़क की लाश। पर तब जूलिया पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुकी थी, इसीलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। दूसरे दिन हॉस्पिटल में ऑफिसर आके जूलिया को इज़क का सुसाइड लेटर देते हैं और बताते हैं कि इज़क और सारा का अफेयर चल रहा था। सारा की मौत होने से 6 महीने पहले। इज़क तुमसे झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। उसके कुछ दिन बाद जूलिया की आई सर्जरी होने वाली थी। सर्जरी के बाद उसकी आंखों पर बैंडेज लगाया हुआ था। बैंडेज खोलने के बाद ही पता चलने वाला था कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। ऐसी सिचुएशन में जूलिया के साथ किसी को तो रहना जरूरी था, इसीलिए हॉस्पिटल की टीम उसके घर उसकी देखभाल करने के लिए इवान नाम के आदमी को भेजती है। इवान उसे एक डिवाइस देता है जो गले में पहनकर जूलिया हेल्प के लिए आवाज़ दे सकती थी। उसी रात जूलिया एक सपना देखती है जिसमें उसे इज़क दिखता है और सारा उसके बैंडेज को निकालने की कोशिश कर रही है। सपने से जागकर वो डर जाती है। तभी किसी के पैरों की आवाज़ सुनकर घबराती है। डिवाइस के जरिए इवान को हेल्प के लिए बुलाती है। तब वो उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रखी हुई एक चाबी जो जूलिया को क्रेस्पो ने दी थी, कोई तो उसे निकालता है। दूसरे दिन पुलिस जाकर इंक्वायरी करती है, पर उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। दूसरी तरफ इवान जूलिया की काफी देखभाल करता है। उसके लिए खाना बनाना, बैंडेज चेंज करना, म्यूजिक सुनना, यह सारे काम वो करता था, जिससे जूलिया को धीरे धीरे अच्छा लगता है। वो दोनों साथ में ड्रिंक पीकर काफी अच्छा समय बिताते हैं। पर अभी तक हमने इवान का चेहरा नहीं देखा। उस रात हम देखते हैं कि टेबल पर जूलिया के हाथ रिंग लगती है और वहीं पर हॉस्पिटल के टूल्स रखे हुए दिखते हैं जो सारा की मौत के वक्त दिखाई दिए थे। उसी वक्त कोई आकर जूलिया को इंजेक्शन लगवाने की कोशिश करता है। वो चिल्लाती है और उस आदमी को टच करती है। वो भागते हुए अपने नेबर ब्लास्को से मिलती है और उसके घर जाती है। उसकी बेटी लिया घर में होती है। शांत करने के बहाने ब्लास्को जूलिया को हरास करने की कोशिश करता है। उसके बाद जूलिया को सारा के घर की चाबी मिलती है और उसे लेकर वो भागती है और एक कोने में छिपकर इवान के हेल्प के लिए वेट करती है। तभी वहाँ पर इवान आता है और उसे लेकर अपने घर जाता है। फिर जूलिया उसे बताती है कि सारा के घर की चाबी ब्लास्को के घर में थी। जूलिया को यही लगता है कि ब्लास्को ही वो अनजान शख्स है। इवान वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ जूलिया का पीछा करते हुए खिड़की से आती है लिया। लिया उसे बताती है कि मैंने ही सारा के घर की चाबी चुराई थी और मुझे पता है कि सारा और इज़क को किसने मारा है। वो अनजान शख्स है इवान। लिया उसे बताती है कि वो सारा के काफी क्लोज थी। जूलिया को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। क्लियर उसे बताती है कि इवान ही वही इंसान है जो सारा को इंजेक्शन लगवाकर ब्लाइंड कर रहा था। लिया जूलिया से बाथरूम में रुकने के लिए कहती है जब तक उसे बाहर जाने का रास्ता ना मिले। उसके थोड़ी देर बाद जूलिया इवान को बाथरूम के दरवाजे तक छोड़ने के लिए कहती है। अंदर जाकर वो बैंडेज निकालती है और आईने में देखती है। उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके बाद वो एक कमरे में जाती है और देखती है कि दीवार पर उसकी और सारा की फोटोज लगाई हुई है। तभी जूलिया लिया को ढूंढने कोशिश करती है और उसे दीवार पर मुंह में चाकू घुसाकर लटकी हुई लिया दिखाई देती है। इवान ने उसे भी मार दिया था। जूलिया घबराकर रोते हुए बैठती है। उसी वक्त इवान आता है। यहाँ पर हमें पहली बार उसका चेहरा देखने को मिलता है। उसके चेहरे पर लिया का खून लगा था, पर उसे देखकर जूलिया ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसे दिखाई नहीं दे रहा। उसका ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हुआ है। इवान जूलिया को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे लेकर किचन में जाता है। तभी नाटक करने वाली जूलिया देखती है कि इवान उसके कप में ड्रग्स मिला रहा है। वो उसे चकमा देकर कप बदल देती है। यह सब इवान ने नहीं देखा था, पर उसे शक होता है। फिर वो जूलिया को लेकर एक फ्रीजर के पास जाता है और उसे खोलने के लिए कहता है। फ्रीजर खोलने के बाद जूलिया डर जाती है और इवान को पता चलता है कि वो देख सकती है। इवान उसे झूठी कहकर सारा के घर ले जाता है, पर जूलिया उससे भागकर सोल्डैड के घर जाती है। जूलिया सोल्डैड से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर इवान आता है और सोल्डैड को माँ कहकर बुलाता है और बताता है कि वो उसका बेटा एंजल है, पर जूलिया उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। तभी सोल्डैड जूलिया के सिर पर फोन से अटैक करती है। एंजल को पता चलता है कि उसकी माँ देख सकती है। वो अपनी माँ से कहता है कि आप हमेशा के लिए ब्लाइंड बने, पर सोल्डैड को यह मंजूर नहीं था।
पर तभी एंजल नीडल से उसकी आंखें निकालने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जब जूलिया को होश आता है तब वो सारा के बेसमेंट में होती है और उसके सामने एंजल बैठा हुआ होता है। वो जूलिया के कपड़े पैक करके उसे ले जाने की तैयारी करता है। एंजल जैसे ही जूलिया को किस करता है, वो उसके पैरों पर चाकू से वार करती है, उसे बेसमेंट में लॉक करती है, पर अभी तक उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। वो पुलिस को कॉल करती है। तभी वहां पर दरवाजा तोड़कर एंजल आता है और जूलिया सारे लाइट्स बंद करती है, पर कैमरा फ्लैश की मदद से एंजल जूलिया को ढूंढ लेता है। तभी वहां पर पुलिस आती है। जूलिया और पुलिस एंजल को ढूंढने की कोशिश करती है। तब वो एक कोने में बैठा हुआ पाया जाता है। काफी सारे लोगों को सामने देखकर वो घबराता है और खुद का गला काट देता है। कुछ दिनों के बाद जूलिया हॉस्पिटल जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी नज़र थोड़ी वीक हो चुकी है क्योंकि इवान उसे ड्रग्स देता था। पर फिर इज़ेक की बॉडी देखकर इमोशनल होती है क्योंकि उसी ने जूलिया को आंखें डोनेट की थी। अब हम फ्लैशबैक में जाकर कुछ बातें मालूम करते हैं। सारा और जूलिया दोनों को भी डिजेनरेटिव विजन प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से दोनों भी धीरे धीरे ब्लाइंड हो रही थी। सारा जूलिया के पहले ही ब्लाइंड हो चुकी थी। दरअसल एंजल को ब्लाइंड लड़कियां काफी पसंद थी, इसीलिए वो खुद को इनविजिबल मैन कहलाता था। इसीलिए उसे यह लग रहा था कि उसे फैमिली और कोई दोस्त नहीं है और न ही कोई उसे नोटिस कर रहा है। धीरे धीरे उसने विक्टिम को स्टॉक करने का स्किल सीख लिया था। पर दूसरी तरफ एंजल 10 साल तक सोल डैड की देखभाल करता था, यह सोचकर कि वो ब्लाइंड है। वो अकेली थी जो एंजल से बात करती थी और इसकी वजह से एंजल को लगता था कि कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा। उसके बाद वो सारा और बाद में जूलिया से प्यार करने लगा था। सारा अपने दोस्तों को बता रही थी कि वो किसी को डेट कर रही है और वो शख्स एंजल था, जिसके साथ वो बेलविस्टा होटल एक हफ्ते के लिए जाने वाली थी। फिर पता नहीं बाद में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सारा का ऑपरेशन होने के बाद एंजल केयरटेकर के तौर पर सारा को ड्रग्स देता था ताकि वो ब्लाइंड रहे। और बाद में डॉक्टर ने सारा को बताया कि ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हुआ है, बल्कि यह सब तो एंजल का कारनामा था। इसीलिए घर में अंधेरे में सारा उस अनजान शख्स यानी कि एंजल को महसूस कर रही थी और तभी एंजल ने उसे मार दिया। फिर जूलिया आने के बाद एंजल को प्यार करने का दूसरा मौका मिला, पर इज़ेक हमेशा जूलिया के साथ रहता था, इसीलिए एंजल ने उसे भी मार दिया। लिया उसकी सच्चाई पता कर चुकी थी, इसीलिए उसे भी मार दिया। काफी साल अकेले बिताने की वजह से एंजल लोगों से डरता था और इसीलिए उसने खुद को भी मार दिया। तो यह थी एंजल यानी इवान के बर्ताव के पीछे की कहानी। अच्छी बात यह है कि जूलिया की जान बच गई। क्या लोनलीनेस इंसान को खूनी बना देता है? आपकी राय हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियो को शेयर और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।